करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी सुदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर बोलो बातू पर ना वालू। निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणारविंद में कोटि श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 20 मुख कमल की छवि का ये प्रकरण है, जिसमें धामधनी ने हम रूहों को एक राह बताई है कि कैसे रूहें इस ब्रह्मांड में धामधनी के हुक्म से अपने इश्क को पा सकते। जैसे कीर्तन में हम सब सुंदर साथ को सिखापन है, ना चाहूं मैं बुजर की ना चाहूं खिताब खुदाए। इश्क दीजिए मोहे अपनों मोहे यही सुख होता है। यानी हर सुंदर साथ के लिए एक मुद्दा दिया है, यानी कि मात्र एक लक्ष्य इस संसार में सुरता आने के बाद जिसको हुक्म लेकर आया है, तो आत्मा भी हुक्म लेकर पहुंच। आत्मा का स्वरूप भी हुक्म का ही भेख है। हुक्म लिया रूह अल्लाह का भेख, तो हर आत्मा का भेख हुक्म ने ले रखा है। नाम, दावा, हुज्जत, भेख और नजर, ये सब आप सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ के सहूर में अब तक जान चुके। और धामधनी ने अपने उसी हुक्म के द्वारा अपने दिल से इल्म की लहरें उतारी। धामधनी के स्वयं के आवेश स्वरूप के द्वारा प्राणनाथ जी के श्री जी साहेब जी मेहरबान के मुखारविंद से प्रकट हुए। और वो आवेश स्वरूप भी हुक्म और धामधनी की नजर। तो इस प्रकार से तो यहां पर जब वो कहा ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू न भूलियो। और धामधनी की याद तभी आएगी जब इश्क की लहरें अंदर समाने लगी। तो इस प्रकरण में अब आगे की चौपाइयों में बड़े प्यार से धामधनी ने वो राह बताई कि किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में आए हुए सुंदर साथ अब भटके नहीं और किस प्रकार से अपने इश्क को पाकर
अपने धाम में दाखिल हो सकते हैं। जैसे खिलवत ग्रंथ में कहा कि रब्द रूहों ने हक्सों किया इश्क का जोर, सो इश्क बिना इन अर्श में बैठ न सके हुए। तो वो इश्क तो अपने मूल में पहुंचने के लिए हमें ग्रहण करना ही होगा, तो उसका राह बताइए। तो आज हम सब सुंदर साथ अपनी सुरता सम्मत 1740 से श्री परिणामिने संवत 1751, उन 11 वर्षों में जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की का ज्ञान अवतरण हुआ, नाजिल हुआ, धामधनी के साक्षात आवेश स्वरूप श्री जी साहेब जी बंगला साहेब में तख्त पर विराजमान श्री बाईजू राज जी ने आरती की, महाराजा जी ने मोरछल करी और लालदास जी ने चमन करी। और अब ऐसे सुंदर स्वरूप के द्वारा सब सुंदर साथ उनका दर्शन कर रहे हैं सभागृह में बैठकर, और वाणी, आसमानी वाणी नाजिल हो रही है और सब सुंदर साथ को उसका रस प्राप्त हो रहा है। आज भी जो सुंदर साथ वो उन्हीं सुंदर साथ के दिल में उस समय भी थी, क्योंकि हर सुंदर साथ के अंदर हक हादी अर्स मोमिन विराजता है। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माए, और हक का दिल तो सुंदर साथ के दिल में विराजता ही। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहा जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यूं एक हुए हिलमिल, ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर, पर ए आशिक मासूक की वाहिदत, बिना आशिक ना कोई कादर। तो हर सुंदर साथ के दिल में धामधनी विराजते हैं अपने दिल के साथ। ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिनो कलूब, ये जाने अरवाहे अर्श की जिनका हक महबूब। कलूब मने दिल। तो मोमिनों का दिल क्या है? अर्श। अर्श यानी सिंहासन, जहां पे धामधनी की बैठकी। और इसलिए रूहों का दिल, ब्रह्म सृष्टियों का दिल खिलवत, क्योंकि खिलवत ही धामधनी का अर्श है। तो हम सभी रूहें उस समय भी थी और हमेशा हर सुंदर साथ के दिल में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां अनादि से, शाश्वत रूप से उनके अंदर विराजती। तो याद करो वो सभागृह जब साक्षात अक्षरातीत अपने आवेश स्वरूप से तख्त पर बंगला साहिब में विराजमान वाणी नाजिल हो रही है, और सुंदर साथ उसको ग्रहण करके उसके प्रथम श्रोता और प्रथम साक्षी बनते हैं। और फिर धामधनी उसके बाद अपने सुंदर रसना से
उस अवतरण हुए वाणी का भाव सब सुंदर साथ के दिल में प्यार से भरा दे। तो अपनी सुरता वहीं रखो और वाणी को ग्रहण करके उसका रस प्राप्त करो। सब सुंदर साथ जी आपके चरणों में ऐसा इस अदने से छोटे से सुंदर साथ की प्रार्थना है, निवेदन है। हक मुख सब विध सागर, सुख अलेखे अपार, ए सुख जाने निस्बती, जिन निस दिन यही विचार। सुंदर सा क्या बता रहे कि धाम धनी का परम धाम में जो मुखार बिंद है, उस पे धाम धनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागर अपने अनंत गुणों के साथ उनके मुख पर विराजती। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योत या सलूकिया शोभा सागर भरिया आसमान। परम धाम में जिमी से आसमान तक नूर का सागर लहराता है। और नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर, ये 7 सागर मिलकर सर्वरस सागर, सर्वरंग सागर जो धाम धनी के दिल में लहराते मारिफत का वो उनका स्वरूप है। और हकीकत के स्वरूप में वो धाम धनी के गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए सुंदर मुखार बिंद पे वो नूर अपने अनंत गुणों के साथ प्रकट होता है, जो प्रेम, आनंद और सौंदर्य की कांति, आभा है, एकत्व प्रकट होता है एक दिन। उसकी शीतल सुगंधित लहरों से सब सुंदर साथ आनंद मग्न रहता है और उसके दिल में अनंत उल्लास, उमंग, प्रफुल्लता विद्यमान है। उन सबके मुखार बिंद पर, सब रूहों के मुखार बिंद पर धाम धनी के सुंदर मुखड़े की प्रसन्नता हमेशा विराजती। हक मुख सब विध सागर, सुख अलेखे अपार। ऐसे सुख जो सुंदर सात परम धाम में ग्रहण करता है, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। ये सुख जाने निस्बत परम धाम की रूहें निस्बती, रूहों का निस्बत धाम धनी के चरणों से और उनके दिल से, क्योंकि दिल के ही नूरी प्रकट स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां हैं। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक गया, रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तो धाम धनी का दिल ही प्रकट रूप में रूह है। स्वलीला अद्वैत में धाम धनी के रस का, दिल के रस का पान करने के वास्ते ये सुख जाने निस्बती, उन 8 सागरों का सुख जो धाम धनी के मुखार बिंद पर लहराता है, धाम धनी के अंग अंग में लहराता है, उसका सुख तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही ले सकती। जिन निस दिन यही विचार। अब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां धाम धनी के हुक्म से इस ब्रह्मांड में अवतरित। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन।
सभी आत्माओं को अपने मूल तन से अरस परस, और वो बिना इश्क को पाए संभव नहीं। तो सुंदर साथ जब इल्म के द्वारा धामधनी ने अपने सुंदर मुखारविंद और अनंत सागरों के रस का, रंग का वर्णन किया आवेश स्वरूप के द्वारा, तो अब सुंदर सात के दिल में बस मात्र यही एक विचार रहता है, धामधनी का सुंदर मुखारविंद और उस पे प्रकट होने वाला नूर और अनंत सागरों का सौंदर्य। बस सुंदर सात यहाँ पर अपने दिल में उसी का विचार रखता है। जब देखो उसके दिल में यही, जब भी सुंदर सात कहीं आपस में मिलते तो प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री जी साहेब जी मेहरबान की जय, जिनकी कृपा से इस संसार में जो नश्वर है, नाबूद है, वहां पर ऐसे परम धाम के अलौकिक मुखरे का, सौंदर्य का वर्णन करके हमारे सुंदर साथ के दिल में भरा दिया। सब सागर सुखमयी, सब सुख पूरन परमान, अति शोभित मुख सुंदर ये जो वाहे दत्त का सुभान। वाहे दत्त जो कछु चीज अर्श में, सो सब वाहे दत्त मान, जरा एक बिना वाहे दत्त सो तो कछुए न। और सभी 25 पक्ष का कण कण, पहाड़ हो या तिनका, सब चीज विधाता, जिमी हो, आसमान हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, पशु हो, पंखी हो, दरख्त, यानी 25 पक्ष, वो अनंत स्वरूप जिसने धारण कर रखा है, धामधनी का दिल है, अपने दिल के गुणों के साथ अनंत आकार सौंदर्य से परिपूर्ण धारण किया हुआ है, और सबके दिल के अंदर धामधनी के दिल का सागर लहरा, और सभी उस सागर में हर घड़ी हर पल, आठों प्रहर 64 घड़ी छीलते रहते हैं और उसका रसपान करते हैं और आनंद में मग्न रहते हैं। अति शोभित मुख सुंदर ये जो वाहे दत्त का स्वभाव, तो ब्रह्म सृष्टियां भी वाहे दत्त, परम धाम के 25 पक्ष भी वाहे दत्त, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी भी वाहे, और वो सब कहां से प्रकट होते हैं? धामधनी के दिल से, और वो दिल ही अपने हर इन स्वरूपों का, हकीकत स्वरूप का सुभान है। तो हकीकत का सुभान मारिफत है, अद्वैत का सुभान मूल अद्वैत है, सत्य का सुभान परम सत्य। तो ऐसे परम सत्य का प्रकट स्वरूप धामधनी का वो सुंदर मुखड़ा, जुगल स्वरूप हुए के कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, सब सखियों उनको घेर कर बैठी, और धामधनी उसी मूल मिलावे के 64 थंब हुए के सखियों ने धामधनी के जुगल स्वरूप को घेर रखा है, और धामधनी थंभों का स्वरूप हुए के रूहों को घेर रखे। तो रूहें घेर के रखती हैं, यानी अपने दिल में रखती हैं धामधनी को, और धामधनी रूहों को अपने दिल में रखते हैं। इतना सुंदर अद्भुत बयान
तो परम धाम के मूल मिलावा खिलवत खाने का है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कादर। सुंदर साथ जी। अंग देखे जेते सूरत, सूरत यानी धाम, अक्षर का वो हकीकत स्वरूप जो जुगल स्वरूप होके सिंहासन पर विराजमान है और स्वलीला अद्वैत में अपनी सभी रूपों के साथ लीला मग्न रहते हैं और सबको इश्क पिलाकर उसके आनंद का रस प्रवाहित करते हैं। तो अंग देखे जेते सूरत। अब धाम धनी के अंग क्या है? वो परम धाम वहदत का स्वरूप। जर्रा जर्रा कण कण, गली कूचा पहाड़ सागर जल, सभी धाम धनी के दिल के अंग हैं। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्स तुम्हारा स्वरूप। परम धाम का जितना स्वरूप है वो धाम धनी का प्रकट स्वरूप है। जेती प्रदक्षिणा निज धाम की सातों, सात प्रदक्षिणा बताई आप सब जानते हैं। बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहरें, माणिक पहाड़ का फिरा, चबेर की नहर, ये 5 नजी की परिक्रमा, कुंज निकुंज बड़ो वन मधुबन महावन, जमुना जी, पुखराज पहाड़, हौज कौसत 24 आस्थान, सातों घाट, 7 बट पीपल की चौकी, बड़ो वन के वृक्ष, नूर बाग, फूल बाग, अन्न बन, दूध दलीचा, पश्चिम की चौकार, रंग मोहल 7। तो नजी की परिक्रमा और उस नजी की परिक्रमा के बीचों बीच में जैसे दिल होता है, किसी भी अस्तित्व के बीच में वो रंग महल परम धाम का केंद्र बिंदु है, परम धाम का दिल है, जहां से नूरी लहरें प्रकट होकर परम धाम के सुंदर स्वरूप को धारण करते हैं। और हर स्वरूप का दिल अर्श है, क्योंकि हर स्वरूप आत्मा है और आत्मा का दिल आत्मा वहदत, जिसके अंदर धाम धनी विराजते हैं। धाम धनी का अर्श परम धाम के हर स्वरूप। तो खासल खास ब्रह्म सृष्टियों के दिल में धाम धनी विराजते हैं। तो अंग देखे जेते सूरत। अब धाम धनी के नक्शे शिव तक को देखें और अनंत हकीकत के स्वरूप को भी देखें। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। अब धाम धनी ने क्या भेद खोल दिए अपने दिल के कि परम धाम में रूहों, मैं तो तुम्हारे दिल में विराजता हूं और मेरा स्वरूप इन 8 सागरों का स्वरूप है और हर सागर अरस बरस और प्रकट होते हैं इश्क के रूप। तो जितने अंग धाम धनी के हैं वो सारे इश्क के सागर। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखा। अब धाम धनी के दिल में 8 सागर, वो मार्फत का स्वरूप और हर सागर को धाम धनी ने अपने इन अंगों के द्वारा प्रकट कर दिया। उनके अंग अंग में इश्क ही लहराता है।
इन बातों मोमिन का परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां ही इस बात को अपने दिल में धारण कर सकती हैं कि धामधनी के अंग अंग से इश्क का सागर लहराता है अपने अनंत रस और रंग के साथ, और वही आहार है सभी ब्रह्म सृष्टियों। यानी परम धाम के 25 पक्ष खुराक है वही इश्क, जो धामधनी अपने अंगों से प्रकट करते। नख से लेके शिख तक जितने अंग हैं उनके नैनों के संग वो इश्क प्रकट करते हैं। जो अंग देखो वो इश्क का सागर है। चरण देखो तो, हस्त कमल देखो तो, हैरा देखो तो, मुखार बिंदु देखो तो, नैन देखो तो, शिर कमल देखो। अब वो सुंदर नैन कमल से इश्क का झरना बहता है। जब पशु पक्षी आकर चांदनी चौक में सुबह 6 बजे खड़े होते हैं तो धामधनी उन सबको अपने नैनों से इश्क पिलाते हैं जो उनका खुराक है। और बिना खुराक के तो कोई नहीं रह सकता। तो परम धाम के 25 पक्ष आकर चांदनी चौक में धामधनी को निहारते और उनके नैनों से इश्क का रस पीते और फिर अपना अपना स्वरूप धारण करके धामधनी की प्रतीक्षा में खड़े हो जाते कि धामधनी आएंगे और हमारे साथ विलास करेंगे। तो सुंदर सा ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां जान सकती। तो धामधनी ने इश्क को पाने का एक सुंदर सुगम रास्ता बता दिया। कैसे? श्रृंगार ग्रंथ में धामधनी ने अपने हर अंग का वर्णन अपने हुक्म से करा दिया और इंद्रावती के दिल में बैठकर कराया तो जुगल स्वरूप का कराया, राज्य का, श्यामा जी का और पर आत्मा। सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ में तो हक माशूक यानी अक्षरातीत के अंग अंग का वर्णन और ये कह दिया कि जैसा अंग धामधनी का वैसा ही श्यामा जी का। लेकिन अंगों का वर्णन किया है अक्षरातीत धामधनी का। और सागर ग्रंथ श्रृंगार का वर्णन। अब उन दोनों को अपने दिल में धारण कर और परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम का स्वरूप धारण कर तो हर स्वरूप खिलवत का स्वरूप और उसके अंदर से खिलवत यानी धामधनी का दिल की इश्क की लहरें प्रकट होती। तो जिन जिन सुंदर साथ ने अब अपने दिल को समेट लिया सिर्फ धामधनी के अंगों में, तो वो अंग अब इश्क का रसपान आत्माओं को कराएंगे और ये रसपान इल्म से ग्रहण करके मस्तिष्क से उठाकर अपने दिल में ग्रहण और फिर चितवन की गहराइयों में
शरीर भाव, जीव भाव, संसार भाव से न्यारी हो और जब उसका रसपान करे तो जानो इश्क धाम धनी में प्रवाह कराना प्रारंभ करते हैं। धाम धनी को अच्छी तरह पता है कि परम धाम में हर स्वरूप का खुराक इश्क है, तो ब्रह्म सृष्टियों का खुराक इश्क है, तो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप का भी खुराक इश्क ही है। तो उनको इश्क पिलाने के वास्ते ऐसा सुंदर वर्णन करा। मैं छिपा हूं इनसे रूहे नजर में, वो देखत झूठा आलम मोह को देखत नहीं है। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसे। तो इश्क तो अपर मोस्ट रूहों के दिल में रहता है। अब जब तक वो इश्क नहीं आएगा, धाम धनी मिलेंगे नहीं, और इश्क के बिना अर्श में जा सकते। तो सुरता से भी अगर जानना है, चितवन भी करना है, तो धाम धनी के उन अंगों का जो इल्म के द्वारा आपने अपने दिल में धारण किया है, उसको लेकर अपनी सुरता को खिलवत खाने मूल मिलावे में जब धाम धनी के आवेश स्वरूप के हुक्म की मेहर की नजर तले, जो मेहर एक सुखपाल है, उसके अंदर आत्मा अपने आप को देखती है, यानी कि धाम धनी की मेहर के नजरों तले, और उसकी सुरता परम धाम में पहुंचती है और हर अंग में इश्क की लहरें प्रकट होती है, जो उनका खुराक है। तो यहां पर चितवन के द्वारा वो खुराक आत्मा ग्रहण कर सकती है। इश्क देखा में चढ़ता सब कलाओं सुखदाय, घट बड़ अर्स में है नहीं पर इसके देख देखा है। सुंदर साथ बड़े प्यार से और बहुत सावधानी पूर्वक अपनी सुरता लगाए रखे हैं ना बंगला साहिब में, और इस वाणी को अवतरित होते और फिर धाम धनी के बुखार बिंद से रसना से उसका भाव अपने दिल में लेते हुए इश्क देखा में चढ़ता। परम धाम में घट बढ़ तो है नहीं कि 1 लीटर तो 5 लीटर तो 10 लीटर, ऐसा नहीं। वो इश्क के रंगों की शोभा है। तो इश्क देखा में चढ़ता, जैसे जैसे धाम धनी के चरणों के नख को देखा तो इश्क ने मुझे घेर लिया, मुझे रंग दिया अपने इश्क में। मैं इश्कमयी हो जाती हूँ धाम धनी के चरणों के नख को देखकर, जिसका नूर जिमी से आसमान के बीच में अपने इश्क को लेकर चारों तरफ फैला रहता है, और मैं उस इश्क के अंदर झील रही हूं। अब दाम धनी ने मेहर की और मैंने उनके चरण तली का दीदार किया। तली लाम एड़ी, गौर उज्जवल गहरी लाल कली। अब लाख की लीकों से वो तली और एड़ी से इश्क गंजान गंज अनंत रंगों के साथ
प्रकट होता है। अभी मैं नख से उन रंगों का रस प्राप्त कर रही थी कि धामधनी ने अपनी मेहर से अपने चरणों का अनंत रंग से मुझे फिर घेर दिया। तो नख देखा अति सुंदर, फिर जब चरण कमल देखा तो ऐसा लगा कि वो उससे भी सुंदर। हर चीज इश्क का सौंदर्य है, जमाली सौंदर्य को कहते हैं, जो धामधनी के दिल का गुण है। तो जिस अंग को देखो वो अपने आप में अनुपम है, अप्रतिम है, सौंदर्य का सागर है और इश्क लहराता है। तो इश्क देखा में चढ़ता सब कलाओं सुखता, अंग अंग से जब नूरी इश्क प्रकट होता है तो वो अनंत सुख आत्माओं को प्रदान करता है। घटबड़ अर्स में है नहीं पर इसके देत देखा, लेकिन घटना बढ़ना तो नहीं है, लेकिन हर अंग से जब इश्क का सागर लहराता है तो उसके अंदर अनंत रंग प्रकट होते हैं और मैं उसको देखकर हतप्रभ रहती, भौचक उसके सौंदर्य का रसपान करती और हर अंग से इश्क ही इश्क दिखता है। कहना सुनना देखना अर्स चीज ना इश्क बिन, जो कछु सुख अखंड सो सब इश्क पूरन। अब जितने बाण वचन होते हैं, कहे जाते हैं सबकी रचना से, वो सब दिल से प्रकट होते हैं और दिल इश्क का गंजान गंज सागर है, क्योंकि धामधनी अपने अनंत सागरों को रूहों के दिल में रखते हैं। तो उस दिल से जो रसना के द्वारा मिठास प्रकट होती है, तो कहो तो सुनो तो देखो तो अर्स चीज ना इश्क बिन, कहना सुनना देखना सब धामधनी के इश्क से फीकी हुई। रोम रोम बीच रमी रहिया पीऊ आसक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। सब धामधनी के इश्क में रंग गए और सब इश्क के लाल रंग का स्वरूप, धामधनी का स्वरूप, रूहों के मुखार में इश्क ही इश्क। जो कछु सुख अखंड, इश्क का जो अखंड सुख है वो रूहों की नियामत है, सो सब इश्क पूरा। अब वो सब कुछ धामधनी के दिल का अनंत सागर जो इश्क से लबालब भरे हुए, वो उसी का स्वरूप है। तो परम धाम में हर अंग में इश्क, वो सब इश्क के रंग से रंगे हुए। जो कोई अर्श जिमीय में पशु या जानवर, सो स्वरूप सारे इश्क के एक जरा न इश्क में। अब सुंदर साहब आपके दिल में ये आ गया, ये धामधनी ने भराया, प्रकट किया इस ब्रह्मांड में उनके आवेश स्वरूप हुक्म के द्वारा। बंगला साहिब
और हम सब ने सुंदर साथ के दिल में बैठकर हम साक्षी बने। आज होता क्या है, हमने उस वाणी को सुंदर साथ के दिल में अव्यक्त रूप से विराजमान होकर सुना, और आज जब हम व्यक्त रूप में सुनते हैं तो हमें उसकी याद आ जाती, क्योंकि हमने पहले सुन रखा है। जैसे परम धाम के अंदर इश्क रब्द की बातें, खिलवत की बातें, और धाम धनी ने आते समय जो वचन कहे, कहया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम, तब रूहों भले गया ना भूले। तब धाम धनी ने फरमाया, ऐ रूहों, तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना। अब जब धाम धनी अपने इल्म से इन बातों को सुनाते हैं तो हमने सुन रखी है, तो वो बात याद आने लगती है और हमारी फरामोशी हटने लगती है। ज्यों ज्यों होवे अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर, यो करते छूटिया खेल नजरों, तो रूहें कदमों तले अछूर। तो जो कोई अर्श जिमीए में पशु या जानवर, सो स्वरूप सारे इश्क के, एक जरा न इश्क मिला, तो परम धाम का कण कण आत्म स्वरूप है, और वो इश्क का स्वरूप है, नूरमयी इश्क का स्वरूप। दुनी पंखी बिछोहा ना सहे, वो आगे ही उड़े अरबा, गिरत है आकाश से होत है पुरजा पुरजा। ये तो यहाँ की बात थी कि यहाँ के पक्षी भी आपस में इतना प्रेम करते हैं कि अगर एक किसी कारण से अपना तन छोड़ देता है तो दूसरा उस पर कुर्बान होकर अपना तन छोड़ देता है। तो जब इस नश्वर ब्रह्मांड के पक्षियों में इतना स्नेह हो सकता है, तो सोचो परम धाम के पशु पक्षियों में कैसा स्नेह होगा। परिक्रमा ग्रंथ 28 नंबर का प्रकरण सुंदर साथ, जब वक्त मिले उसको ग्रहण करो। पशु पंखियों के इश्क का स्नेह। ये पंखी प्रीत दुनिया की, होसी अर्श के कैसे जानवर। जब यहाँ का ये हाल है तो सोचो अर्श के जानवर अपने इश्क के बिना कैसे रह सकते। ये नमूना इतना बने और बताइए क्यों। अब परम धाम के पशु पक्षियों के इश्क स्नेह का वर्णन कैसे करें। अगर वो धाम धनी को सही समय पर नहीं दीदार पाते तो मानो जैसे उनका वो आकार ही छूट गया। वहां ऐसा साक्षात में नहीं होगा, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है कि वो प्राण बिना रहे हो गए। पर असल पूर्व असल जिमी बराबर और उज्जवल ज्योत प्रकाश, कहूं कम ज्यादा ना देखिए और ज्योत भरे आकाश। नूरी श्रृंगार, इश्क का श्रृंगार, जिमी से लेकर अंबर तक आसमान, सबका स्वरूप वही
नूरमयी इश्कमयी। पशु पंखी सब में पूरन, दिल चाहिया पूरन वन। इन जिमी पशु पंखियों जिक्र करे उस। अब सबके दिल के अंदर वही इश्क और उसी इश्क के बान वचन, कहना सुनना देखना और सिर्फ धाम धनी का जिक्र। और आशिक वाहे दत्त की इन्हू बड़ी पहचान, यही खूब खिलौने हक के मुख मीठी सुनावे। और ये सारे स्वरूप धामधनी के आशिक, मूल में धामधनी सबके आशिक, क्योंकि सबका दिल एक है। जैसे नवरंग बाई अपने 300 सखियों के साथ नृत्य और संगीत की लीला चौथी भूमि के चौथी चौरस हवेली में करते, तो जुगल स्वरूप और बाकी 11,700 सखी माशूक हो जाते और रिझाने वाले नवरंग बाई की 300 सखियों का जो अपनी लीला से रिझाते, तो और सभी स्वरूप माशूक की और नवरंग बाई आशिक। लाड़बाई जब भोजन कराते तो उनका जुत आशिक और सब माशूक। इस प्रकार से परम धाम के अंदर हर कोई आशिक है, हर कोई माशूक है, क्योंकि मूल अद्वैत ही आशिक का स्वरूप है, जो स्वलीला अद्वैत में सबको इश्क का रस विद विद ढंग से पिलाते हैं। और आशिक वाहे दत्त के इन्हू बड़ी पहचान, ये पशु पक्षी आशिक है धामधनी के, इनकी यही पहचान है कि वो हमेशा उनके स्वर इश्कमयी होते, जो कहते हैं धनी धनी तू ही, वो अनंत संगीत को धारण किए होता, जो धामधनी के मूल का गुण है। खूबी खुशाली पूरन, सुंदर शोभा चित्रा मन। नैन श्रवण या चोंच मुख गान करे निस्त। अब ये एक हल्का सा वर्णन करती है, जैसे एक मोर का स्वरूप जो धामधनी का नूरी तन है और उसके अंदर धामधनी का दिल है, वो भी वाहदत्त का स्वरूप है, आत्मा है, गुरु है। तो वो इश्क के रंग से रंगी हुई अनंत खुशियों का इजहार करती है। और खूब खुशहालियां भी ऐसे ही सुंदर स्वरूप, और सबके अंग अंग नूरी रंगों से चित्र बना हुआ है। मोर को खास तौर से अगर आप सुरताम के द्वारा देखें, चांदनी चौक, जब वो अपने पंखों को फैलाती है तो इतने चित्रा मन उस पर अंकित होते हैं, मानो धामधनी ने अपने मेहर के सर्व रंग और सर्व रस की ऊंची चला दी। ऊंची नहीं चलती, लेकिन ये एक वर्णन करने का ढंग है। वो तो धामधनी के दिल का ही प्रकट रंगों का स्वरूप है। नैन श्रवण या चोंच, अब मोर के चोंच हो, नैन हो या श्रवण अंग, सबसे एक ही संगीत निकलता है, पिया पिया धनी धनी तुम ही तुम।
इश्क इनो के क्यों कहूं जो हक के पिलाए, कोई कह न सके इनो बड़ाई ये अर्ज जिमी अस। अभी जितने पशु पक्षी सब धामधनी के इश्क से पूर्ण, और धामधनी ने स्वयं अपने दिल का इश्क इनके अंदर भर रखा है, वही उनकी खुराक है। अब उनके दिल के इश्क का क्या कहूं जो वस्तुतः धामधनी के दिल का ही इश्क है, और इनकी बड़ाई तो वर्णन में आ सकता है। ये परम धाम के असल वहदत के स्वरूप है। सब गुण इनों में पूर्ण, यानी धामधनी का दिल है जो जमाली के गुण के साथ प्रकट होता है। प्रेम, आनंद, सौंदर्य का, तो सब गुण इनों में पूर्ण, नरम खूबी खुशबोए, मुख बानी जोत चित्रा मन ए हके रिझावे। अब ये आशिक बनकर धामधनी को रिझाते हैं, उनके इश्क के रंगों से रंग कर। हाल चाल सब इश्क की, खान पान सब साज, शोभा श्रृंगार सब इश्क के, अर्श इश्क को राज। सुंदर साथ। अब इसका वर्णन तो क्या करें, ये तो चितवन की बात है। कौल फैल हाल सब इश्क के, खान पान सब साज, खाना पीना सब कुछ खुराक है। इश्क, इश्क ही खाते हैं, इश्क ही पीते हैं, इश्क ही से उनका श्रृंगार होता है, और इश्क ही उनकी शोभा है। शोभा श्रृंगार सब इश्क के, अर्श इश्क को राज, और इश्क का ही साम्राज्य परम धाम के हर स्वरूप। शोभा क्यों कहूं हक सूरत, जाको नामे नूर जमाल, ए दिल आए इश्क आवत, या को सहूरे बदले हाल। अब धामधनी की कृपा से इस चौपाई को अपने दिल में ग्रहण कर लें कि जब पशु पंक्षियों के इश्क के ये हाल है, उनके कहना सुनना देखना ये हाल है, तो धामधनी के अंगों का क्या वर्णन। शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, धामधनी के नक से शिख तक की हर अंग की शोभा का मैं क्या बयान करूं। जाको नामे नूर जमाल, जिन स्वरूप को नूर जमाल कहते हैं। नूर धामधनी का दिल है, मार्फत स्वरूप है, और उस दिल के जो अनंत गुण है वो जमाल है। जमाल यानी सौंदर्य, जिसके अंदर प्रेम होता है, आनंद होता है, शोभा होती है, एकत्व है, आभा कांति चमक चमक, उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता उसके रंग रंग किरण किरण में समाया रहता है, और वही सबके अंगों से प्रस्फुटित होता है। शीतलता चैतन्यता कोमलता मात्र, संगीत सुगंध ज्योति, सब ये जमाली के गुण है, कृपा के गुण है। जमाली का एक सुंदर गुण है महर, जिसके अंदर सभी गुण समाते हैं। शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, जाको नामे नूर जमाल, ए दिल आए इश्क आव, या को सहूरे बदले। अब ऐसे सुंदर स्वरूप को जब सुंदर साथ अपने दिल में बसा लेता है, तो एक ये स्वरूप दिल में आए, इश्क आवत, या को सहूरे बदले, और इसका ही दिन रात विचार करने से
सुंदर साथ के दिल में वो सुंदर स्वरूप अंकित हो जाता है और वो इश्क के का रसपान करके धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हो जाते। तो सुंदर साथ इसी चौपाई को 91 नंबर की चौपाई है, प्रकरण 20 श्रृंगार। इसको दोहराकर आज यहीं पर खो जाते हैं। शोभा क्यों कहूं हक सूरत की, जाको नामै नूर जमान, ए दिल आए इश्क आवत, याको सहूरे बदले हाल, याको सहूरे बदले हाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।